मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई जब मैंने ये खबर पढ़ी कि शहबाज शरीफ एक इंतहाई गैर अहम किस्म की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र जा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान हंगामों की जद में है और बेयकीनी का ये आलम है कि हर शख्स परेशान नजर आता है। ऐसे में मौसमियाती तब्दीली के बारे में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में जहां सिवाय नशतन गुफ्तन बर्खास्तन के कुछ नहीं होगा, वहां पाकिस्तानी वजीर आजम और वजीर खारजा का जाना हैरत में जरूर डालता है। खबर यह है कि ऐन मुमकिन है कि वहां अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी नौ मुंतखब वजीर आजम ऋषि सुनाक भी आएंगे और इस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए शहबाज शरीफ इन दोनों से या दीगर हुक्मरानों से मुलाकात कर पाएंगे। ऐसी मुलाकातें उमूमन गैर रस्मी होती हैं और इनके बारे में दफ्तर खारजा की जानिब से कोई तयशुदा एजेंडा भी नहीं होता। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह के मुआशी, सियासी और अमन आमा के बहरान से गुजर रहा है, वजीर आजम को तो नींद नहीं आनी चाहिए, जबकि ये मोहतरम 2 रोज के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मिस्र के दौरे का राज मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं 2008 में आलमी इदारा सेहत की एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मिस्र गया। उफ्ताद तबा और खोज लगाने की आदत मुझे काहरा की गली मोहल्लों में लिए फिरती रही। एक दोस्त ने मुझे एक मिस्री रिटायर्ड अफसर को मेरे लिए गाइड के तौर पर हवाले कर दिया था, जो कार्य सरकार में बहुत अहम जगह तैनात रह चुका था। उसके तजर्बे की वुसअत देखकर मैंने उससे उस वक्त के सदर हुस्नी मुबारक के तवील इक्तदार की वजह दरियाफ्त की, तो वो फौरन बोल उठा कि बस चल चलाओ है, 1-2 साल मजीद। ये फिक्रा उसने ऐसे वक्त बोला जब उसने गाड़ी एक स्टेडियम की सीढ़ियों के सामने रोकी और फिर कहा, यह है वो जगह जहां परेड के दौरान अनवार उस सादात को कत्ल किया गया था। मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने पूछा, क्या ये भी वैसे ही जाएगा? उसने कहा, अब ऐसी वारदात करना बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ अवाम में लावा बहुत पक चुका है। मैंने उससे पूछा, सादात के कत्ल के इल्जाम में तो एमन जवाहरी भी गिरफ्तार हुआ था। उसे मेरी मालूमात पर हैरत हुई और फिर वो खुल गया। हम दोनों उस मोहल्ले में जा निकले जहां कभी माहिर अमराज जिल्द एमन जवाहरी का क्लिनिक हुआ करता था। आज भी उसके खानदान के लोग वहीं आबाद हैं। उस इलाके की फजा यूं लगता था किसी इनकलाब की तैयारियों में मसरूफ है। हुस्नी मुबारक की तवील हुकूमत से तंग आए जवान, बूढ़े और औरतें बातें तो करते थे, लेकिन दबे लहजे में, मगर लगता था कि ये आतिश फिशां एक दिन फट जाएगा। मेरे सफरी रहनुमा ने, जो मिस्र की खुफिया एजेंसी अल मुखाबरात में अच्छे बड़े ओहदे पर रह चुका था, मुझसे एक सवाल किया जिसका बज़ाहिर मेरे पास कोई जवाब न था। उसने कहा, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी हुकाम बार बार मिस्र क्यों आते हैं और अपने साथ बेशुमार अहलकारों को भी लेकर आते हैं, सिवाय इस बात के कि मिस्र एक तहजीबी मरकज रहा है और हर किसी को एहराम मिस्र और फराइन के आसार से दिलचस्पी होती है। मेरे पास कोई दूसरी वजह नहीं थी। उसने कहा, सिर्फ 25% की हद तक तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन 75% मामला यह है कि एक तवील अरसे से पाकिस्तानी क़यादत मिस्र के हुक्मरानों से ये सीखने में मसरूफ है कि इतनी जानदार और इनकलाबी तहरीक अखवानुल मुस्लिमून को कुचलने के साथ साथ इक्तदार को तूल कैसे दिया जाता है। मैंने उसे कहा कि अखवान को तो जमाल अब्दुल नासिर ने कुचला था, जो एक ऐसे दौर में मिस्र का हुक्मरान बना था जब पूरी दुनिया दो आलमी ताकतों की कशमकश की वजह से दो गिरोहों में तकसीम थी और नासिर सोवियत यूनियन के ग्रुप में था और उसे रूस की आशीर्वाद हासिल थी, जबकि हम तो हमेशा से रहे अमेरिका के इत्तेहादी। हम भला उससे सीखने क्यों आते? उसने कहा, देखो, मेरा नाम नजीब है और तुम्हें मिस्र में मेरी उम्र के बेशुमार मर्दों का नाम नजीब मिलेगा। जनरल नजीब वो शख्स था जिसने मिस्री फौज के चंद अफसरान को मिलाकर हरकतुल सबातुल अहरार बनाई थी, जिसे उर्दू में आजाद अफसरान तहरीक कहते हैं। ये 1952 का जमाना था जब मिस्र की हुकूमत बरतानवी खुफिया एजेंसी के हाथ में यगमाल थी और अवाम में नहर सोवेस पर मिस्र के कब्जे के लिए हंगामे फूट पड़े थे। फौज के इस गिरोह ने अवामी जज्बात से फायदा उठाकर काहिरा में शाह फारूक के महल पर कब्जा कर लिया और उसे जिलावतन करने के साथ साथ तमाम बरतानवी अफवाज और फौज में बरतानिया के हमदर्दों को भी फारिग करके जनरल नजीब को सदर बना दिया गया। यूं 1882 में बरतानिया ने जो नहर सुवेज पर कब्जा जमाया था वो खत्म हो गया। लोग बहुत खुश थे और समझ रहे थे कि अब मिस्र एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर जगमगाएगा। लेकिन उसके साथ ही इन फौजी अफसरान ने अवामी सतह पर अखवान के मुकाबले में कौम परस्त ख्यालात के तहत काहिरा में लिबरेशन रैली निकलवाई, जिसने अखवानुल मुस्लिमून के दफातर पर हमले किए और शहर में दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फसाद बर्पा हुआ। इस फसाद का बहाना बनाते हुए अखवानुल मुस्लिमून पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन आलमी कुव्वतें पाबंदी नहीं बल्कि अखवान का कला कमा चाहती थीं। अब कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने यह बहाना बनाया कि नजीब चूंकि अखवान से नरमी बरत रहा है, इसलिए खुद इख्तिदार पर काबिज हो गया। अरब कौम परस्ती का जुनून, कम्युनिस्ट इनकिलाब के नारे
और अमरीका मुखालिफ अरब दुनिया के लीडर होने की वजह से उसके दौर में अखवानुल मुस्लिमून पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, लाखों शहीद कर दिए गए। हसनुल बना का कत्ल और सैयद कुतुब की फांसी बहुत बड़े वाकयात थे, लेकिन उसके बावजूद मिस्री फौज का आवाम पर गलबा मुस्तहकम रहा और हर उठने वाली आवाज को दबा दिया गया। मिस्र के 2008 के इस दौरे ने मुझे बेशुमार हकीकतों से आगाह किया, लेकिन मैंने वहां की मजहबी कयादत में एक इनकलाबी जज्बा देखा और लगता था आतिश फिशां फटने वाला है। ठीक 3 साल बाद एक दिन मैं बेरूत की कार्नेगी इंस्टीट्यूट में बैठा। उस इंस्टीट्यूट के यहूदी सरबराह से बहस कर रहा था कि मिस्र में इस वक्त जो तहरीक उठी है वो इस्लाम के नफाज के लिए है और उसके पसे पर्दा अखवान है। उसने कहा, नहीं, ये अरब कौम परस्त तहरीक है। बहस बेनतीजा थी, लेकिन उस तहरीक ने हुस्नी मुबारक को उतार बाहर किया। इलेक्शन हुए और अखबारुल मुस्लिमून भारी अक्सरियत से जीत गई और मुर्सी इक्तदार पर फायज हो गया। 24 जून 2012 को सदर मुंतखब होने वाला मुर्सी सिर्फ 10 माह बाद इक्तदार से महरूम कर दिया गया और दो अहम इदारों फौज और अदलिया ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आदिल मंसूर को सदारत का हल्फ उठवा दिया। उसके बाद फिर उसी तरह के जुल्म का आगाज किया गया जैसा नासिर ने अखवान पर किया था। चीफ जस्टिस जो अबूरी हुकूमत का सरबराह था, उन्होंने मुर्सी का आइन खत्म करके खुद एक आइन बनाकर नाफिज किया और फिर फौज ने एक जाली रेफरेंडम के जरिए 98% वोटों से उसे मंजूर करवाया। इस आइन के तहत रिटायर्ड फील्ड मार्शल सीसी को सदर मुंतखब करवाया गया। इस दौरान मिस्र का मकबूल रहनुमा और साबिका वजीर आजम मुर्सी जेल में इंतकाल कर गया। आज मुझे नजीब की बात याद आ रही है जो उसने अबुल होल के मुजस्मे के सामने खड़े होकर कही थी। उसने कहा था, मिस्र की आवाम सदियों से इन फराइन के जेरे साया रहने के आदी हैं, इसलिए बहुत जल्दी दबा ली जाती है। मैं पाकिस्तान से आने वाले अफसरान से हमेशा ये कहता था कि अगर तुम हमारी महारतें अपनी आवाम पर इस्तेमाल करोगे तो फिर आवाम भी हमारे जैसी लाना होगी। पाकिस्तानी आवाम मिस्र की आवाम से बहुत मुख्तलिफ है।